सोच बदलो जिंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी। अध्याय 2। जिम्मेदारी को कबूल करना। हर तरह के गुस्से से छुटकारा पाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जिम्मेदारी को कबूल करना। जैसे ही आप किसी घटना की जिम्मेदारी को ले लेते हैं तो गुस्से की हवा ही निकल जाती है। गुस्से को बढ़ाने वाली सारी ऊर्जा बंद हो जाती है। जैसे ही आप कहते हैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, गुस्से का कारण ही शांत हो जाता है। अर्थशास्त्र के नियम और इस हकीकत के कारण दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार को रख सकता है। आप किसी भी बात की जिम्मेदारी को कबूल करने और उसी बात के लिए गुस्से को एक साथ नहीं कर सकते। आपके सारे गुस्से की जड़ दोषारोपण की सोच ही जिम्मेदारी कबूलने के कारण खत्म हो जाते हैं। अपनी दुनिया को देखने के दो नज़रिए हैं। दुनिया को देखने का आपका नज़रिया अच्छा और भलाई करने का हो सकता है या फिर बुरी भावनाओं का। जब आप अपने लिए और अपने साथ होने वाली बातों के लिए जिम्मेदारी मानते हैं तो आप एक अच्छे बन जाते हैं। आप दुनिया को अच्छी नज़रों से देखने लगते हैं। आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसका ठीक उल्टा, जब आप दुनिया को बुरी नज़रों से देखते हैं तो आपको हर तरह प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। आप केवल बुराई को ही देख सकेंगे। आप उम्मीदों की बजाय प्रॉब्लम और बुराई ही देख सकेंगे। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि आपका पूरा समय सारी प्रॉब्लम के लिए दूसरों लोगों को दोष देने में ही बेकार चला जाएगा। परिणामों में अंतर। उदाहरण के लिए हमारे देश में कुछ लोगों का जीवन तल दूसरों से अच्छा है। यह तो मानव इतिहास में सभी समाजों के लिए सच कहा जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और इच्छा के कारण भी हो सकता है। यह कुछ लोगों द्वारा ज़्यादा मेहनत, अच्छी शुरुआत या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ अच्छे समय में सही जगह पर होने के कारण भी हो सकता है। अगर दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए जो अपने और अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। असफलता का कारण कामयाबी नहीं है। आपसी रिश्तों का परिणाम से कोई लेना देना नहीं होता है। दोनों ही हालात के एक साथ ही होने का यह मतलब तो नहीं है कि एक का कारण दूसरी घटना से ही। इस आम हकीकत को ईमानदारी के साथ अपनाया जाए तो राजनीतिक विचारों के तल पर कई झगड़े का आसानी से हल निकल जाएगा। माफ़ करने की ताकत। किसी भी इंसान के मन में दूसरों के लिए गुस्सा, भय, शक, जलन जैसी बुरी भावनाएं इसलिए आती है कि हमने ऐसे इंसान को माफ़ करने की ताकत खो दी है जिसने हमारे रास्ते में हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। बचपन में बड़े होने के दौरान हम एक ऐसे समय से गुजरते हैं जब न्याय हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम न्यायपूर्वक के विचार पर अटक से जाते हैं। हम जिंदगी में हर प्रॉब्लम में परेशान हो जाते हैं जो कि हमारी सोच के अनुसार न्यायपूर्वक और किसी के लिए भी न्याय संगत नहीं है। खास तौर पर जब तक बात हमारी ही हो। जब कभी भी हम देखते हैं कि हमारे या किसी अन्य के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, कारण चाहे जो हो, हम इसे अपने आप पर हमले की तरह ले लेते हैं। हमारे कमज़ोर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। हम गुस्से और असंतोष भरी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग की सोच इसी उम्र में अटक कर रह जाती है और इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती है। अगर हमें बचपन से ही अपनी शिकायतों को हल करने का महत्व नहीं समझाया गया तो जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास कभी नहीं भुलाने वाले अनुभव होंगे।
अगर आपको एक ताकतवर और हमेशा के लिए निश्चित कर देने वाला अनुभव चाहिए तो हर उस इंसान को माफ़ कर दे जिसने किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया हो। अपने दिमाग को कि दूसरे इंसान को माफ़ करने आपका खुद आज़ाद कर सकेंगे कि अधिकांश धर्मों में माफ़ी को ही शांति और धरती पर स्वर्ग जैसा आनंद की ओर पहला कदम बताया गया है। जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके मन में दुनिया में किसी के लिए भी कोई गुस्सा ना हो। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से अच्छे विचार, आशावादी ऐसे इंसान हैं जिसका अपने प्रति धारणा और जोश का तल बहुत ऊंचा है और जिसके आत्मविश्वास की कोई भी सीमा नहीं है। एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो सुकून और शांति से भरपूर हो। यह सब तब होता है जब लोगों को माफ़ करना आपकी आदत बन जाता है। ठीक इसके विपरीत किसी को माफ़ करने से इनकार करना, उसमें गुस्से, तनाव, बेचैनी, शारीरिक बीमारी की जड़ है और सबसे ज़्यादा दुखी भी कर देती है। किसी को माफ़ नहीं करके आप खुद को कैद सा कर लेते हैं। माफ़ी आपको आज़ाद कर देती है और हमेशा रास्ता आपको ही चुनना होता है। इसका दूसरे इंसान या प्रॉब्लम या समय से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ लोग दूसरों को केवल इसलिए माफ़ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलतफहमी होती है कि माफ़ करके एक तरह से उस इंसान को बढ़ावा दे रहे हैं जो उनकी नाराज़गी का मुख्य कारण था। वे सोचते हैं कि अगर वे उस इंसान को माफ़ कर रहे हैं तो एक तरह से उसका साथ दे रहे हैं। वे यहाँ तक सोच लेते हैं कि वे अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर उस इंसान को बिना कुछ किए छोड़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जेल एक इंसान नहीं बना सकता। कैदी और जेलर को कैद से आज़ाद करते हैं तो आप भी तो उससे बाहर आ जाते हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाली बात पर न तो ध्यान देने की ज़रूरत है और न ही उस इंसान को पसंद करने की। आपको तो केवल उसको माफ़ करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी की ओर दोबारा लौट सके। इस तरह से माफ़ करना तो एक बहुत ही अच्छा काम है। इसका दूसरे इंसान से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब तो आपको मन की शांति से है। जब आप दूसरे इंसान को लेकर नाराज़ होते हैं और जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो एक तरह से अपनी भावनाओं का कंट्रोल उसके हाथों में दे देते हैं। आप उसको बहुत दूर से भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का मौका दे देते हैं। किसी को माफ़ नहीं करके आप उसे अपनी भावनाओं के साथ खेलने का मौका दे देते हैं। ठीक है, ऐसे मानो वह आपके सामने है और वही घटना दोहराई जा रही हो। माफ़ करने का रास्ता। किसी को माफ़ करना बहुत आसान है। जब कभी भी आप दूसरे इंसान के बारे में सोचते तो आप एक नियम का पालन करें और कहें, भगवान उसका भला करे, मैं उसे हर बात के लिए माफ़ करता हूँ और उसके भले की कामना करता हूँ। किसी भी इंसान को दुआ देते या माफ़ करते टाइम उसे लेकर गुस्सा और विचलित होना संभव ही नहीं है। अच्छे विचार आपके बुरे विचार को ख़त्म कर देते हैं। आप किसी भी घटना में अपने हिस्से की जिम्मेदारी को अपनाकर खुद को आज़ाद करने की प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। गुस्से को जन्म देने वाली कोई भी बुरी घटना शून्य में नहीं हो सकती। आपने भी ऐसा कुछ किया है जिससे मामले को इस तक पहुंचाया है, इसलिए आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी अपनानी ही पड़ेगी। तब आप कह सकते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे ऐसा टाइम या तो आने ही नहीं देना था या फिर इतना खींचने नहीं देना था।
मैंने जो किया वह नहीं करना चाहिए था। मैं उसे पूरी तरह से माफ़ कर मामले को ख़त्म करता हूँ। शुरुआत में आपके लिए किसी को माफ़ करना मुश्किल हो सकता है। यह शब्द आपके लिए कठिन हो सकते हैं। कई लोगों ने अपने जीवन का पूरा हिस्सा शिकायत करते हुए ही बिताया होता है। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने अपने माता पिता या अपने नाकाम विवाह की बात करना बंद कर दिया तो उनके पास बताने या कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए। जब आप दूसरों को माफ़ करके जाने देते हैं तो आप ज़्यादा टेंशन फ्री और खुशी महसूस करते हैं। गुस्से और असंतोष के भाव जैसे ही आपके दिमाग से दूर जाएंगे, वह अच्छे विचार घर करने लगेंगे। आपके पास अब ज़्यादा ऊर्जा और जोश होगा। आप ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे। आपका पूरा भविष्य चमकते सूरज की तरह आपके आगे खड़ा हो जाएगा। मत सोचिए कि जब आप अपने को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ़ करेंगे तो आपके दोस्त ये क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। हो सकता है कि वे भी आपकी अपने बीते हुए समय की बुरी घटनाओं के बारे में शिकायतों से ऊब गए हैं। हो सकता है हकीकत में जब आप लोगों को माफ़ करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग तो आपके पास बस दूसरों के बारे में बात आपके मुंह चटपटी बातें सुनने के लिए ही आते हैं। ऐसे में लोगों को माफ़ करके ही आप भी ऐसे फालतू लोगों से कटने लगेंगे। करके देखिए। सबसे ज़रूरी पहला, आज ही ठान लें कि आप एक बहुत ही खुश इंसान बनेंगे। अब खुद से पूछें, मेरी ज़िंदगी में क्या है जो मुझे दुखी कर देता है या फिर टेंशन देता है। आपका जवाब चाहे जो हो, इससे निपटने का फैसला करें और इसे निपटा लें। दूसरा, अपने बचपन की किसी घटना को याद करें जिसे लेकर आप आज भी नाराज़ हैं। अब उस घटना को अच्छे नज़रिए से देखें और उसे एक मूल्यवान अनुभव मानें। तीसरा, आपकी ज़िंदगी में वो क्या क्षेत्र है जिसे लेकर आप में नाराज़गी है और जिसके लिए आप आज भी किसी इंसान को कुछ करने या न करने के लिए दोषी मानते हैं। जो भी हो, जिम्मेदारी अपनाएं और ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू करें। चौथा, आपके भूतकाल में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे आप माफ़ नहीं किया है। वह कौन सा पिछला अनुभव है जो आपको अब भी गुस्सा दिला देता है। यह जो कोई या जो कुछ भी है उसे भुला दे। पांचवा, हर बात को खुद पर हमले की तरह ना ले। आज के बाद जब कभी भी लोग आपका आदर नहीं करते हैं तो इसे भुलाकर अपने काम में जुट जाए। छठा, अपने बीते समय के हर उस इंसान को माफ़ करने का फैसला लें जिसके बारे में आपके मन में आज भी बुरी भावनाएं हैं। उनको और खुद को दोनों को ही इस बंधन से आज़ाद कर दे। सातवां, अपने आप को हर उस गलती के लिए माफ़ करें जो कि आपने की है। अगर हो सके तो दूसरों लोगों के पास जाकर भी माफ़ी मांगी जा सकती है। अपने आप को आज़ाद कर दें। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी।